अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द मुस्लिम आइडियालॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। हज़रत वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहाँ पैदा हुए और उन्होंने कहाँ अपनी तालीम हासिल की और अपनी ज़िंदगी किस तर्ज में गुजारी। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब 15 जनवरी सन 1929 को शाहपुर खुशाब में पैदा हुए। आपके आबाओ अजदाद का ताल्लुक अवान कबीले की एक मुमताज़ शाख कुंडान से था। एक मुस्तनिद तहकीक के मुताबिक अवान कबीले का शजरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जा मिलता है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के वालिद का नाम मलक मोहम्मद आरिफ अवान था। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने इब्तदाई तालीम खुशाब शाहपुर में हासिल की। आपने सन 1939 में खुशाब के गवर्नमेंट हाई स्कूल से मिडल का इम्तिहान पास किया। मिडल का इम्तिहान पास करने के बाद आप अपने नाना के पास झंग तशरीफ़ ले गए। आपके नाना एक मुमताज़ माहिर तालीम थे और जवानी में कायद आज़म के ज़ेर साया मुत्तहिदा हिंदुस्तान मुस्लिम लीग में काम कर चुके थे। आपके वालिद ने यह फ़ैसला किया था कि आप अपनी बकिया तालीम अपने नाना के पास झंग में हासिल करेंगे। 1944 में गवर्नमेंट हाई स्कूल झंग से आपने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इसके बाद आपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज झंग से एफ़ए का इम्तिहान पास किया और इसके बाद बीए करने के बाद एमए इंग्लिश में दाखिला लिया। एमए अंग्रेज़ी करने के बाद हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब बाकायदा तौर पर शोबा तदरीस से मुंसलिक हो गए। पुरानी अनारकली में नाब रोड पर आप एक प्राइवेट कॉलेज चलाते थे जिसका नाम था लाहौर इंग्लिश कॉलेज। आप एक बहुत ही बाकमाल शख्सियत के मालिक थे। इसी कमाल की वजह से एक बार आपसे मिलने वाला आपकी शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक होने की वजह से आपका इखलाक एक आला तरीन इखलाक था। मिलने वाले से इतने इखलाक से गुफ्तगू करते थे कि उसका दिल ही मोह लेते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह एक रूहानी शख्सियत थे। पढ़ाने के दौर में इस रूहानियत का थोड़ा बहुत तासुर तो मिलता था, लेकिन आपकी शख्सियत में ये खूबसूरत एतदाल और तवाज़न होने की वजह से ये रोशनी भी आपकी ज़ात से छन छन कर निकलती थी। इसका अंदाज़ा कोई साहिब दिल ज़रूर लगा सकता है। बाद अज़ां आपने मुकाबले का इम्तिहान पास किया, लेकिन तबीयत की दरवेशी अफसरशाही पर माइल ना हो सकी। तदरीस, जो कि आपका शौक़ भी था, ज़रिया मुआश बनाना मुनासिब समझा। आप रहमतुल्लाह अलैह को बोलने पर खुदा ने बहुत ही महारत अता की हुई थी। आप अंग्रेज़ी अदब के उस्ताद थे। जब आप शेक्सपियर का कोई ड्रामा पढ़ाते तो जहन में खुद ब खुद ही मंजर कशी होती चली जाती, बल्कि बसाओ औक़ात ऐसा महसूस होता कि ड्रामे के तमाम वाक़यात हमारे सामने ही रूनुमा हो रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की गुफ्तगू दिल को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। आप रहमतुल्लाह अलैह की क्लास में सैकड़ों स्टूडेंट मौजूद होते, लेकिन जब आप पढ़ाना शुरू करते तो सब ज़मानो लामकां से बेखबर होकर आपके आपकी बातों के सहर का शिकार हो जाते। अल्लाह ताला ने आपको कमाल का हाफ़ज़ा अता किया हुआ था। हज़ारों तुलबा के नाम आपको ज़ुबानी याद थे। मुख्तलिफ वाक़यात पर की जाने वाली गुफ्तगू आपको हरफ ब हरफ याद रहती। आप रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे कि अल्लाह वाले के पास बैठकर अल्लाह याद आ जाता है और दुनिया वाले के पास बैठकर दुनिया। आज आपकी संगत के लोग गवाह हैं कि आपकी महफिल आपकी कुर्बत खुदा के करीब कर देती थी और इंसान के ईमान की कैफियत बदल जाती थी। आप रहमतुल्लाह अलैह हर स्टूडेंट के ज़ाती जौहर को पहचान लेते थे। आप फरमाते थे कि हर शोबे में अच्छे लोगों की ज़रूरत है, इसलिए अगर आज देखा जाए तो हर शोबे में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के होनहार और दयानतदार तालिब इल्म मौजूद हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर अदारे के सरबराह को बेहतर कर दिया जाए तो अदारा खुद ब खुद ही बेहतर हो जाएगा।
آپ रहमतुल्लाह अलैह नहायत ही छोटे जुमले में बहुत ही गहरी बात कहने के फ़न से आशना थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के कहे हुए हर जुमले में मैनियों का एक समंदर मौजूद है। किसी शख्स ने आपसे पूछा कि खुश नसीब कौन है? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि जो अपने नसीब से खुश है वो खुश नसीब है। किसी ने पूछा कि परेशानी क्यों पैदा होती है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, परेशानी हालात से नहीं ख़यालात से पैदा होती है। एक और जगह आप फरमाते हैं कि जितना हम अल्लाह से राज़ी हैं, अल्लाह हमसे उतना ही राज़ी है। किसी शख्स ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह से दोस्ती कैसे की जाए? आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि जो अल्लाह का दोस्त है, आप उसके दोस्त बन जाओ। एक रोज़ फरमाने लगे कि उसको मेले की रोशनियों से क्या हासिल होगा जिस शख्स के अपने दिल में रोशनी ना हो। अल्लाह तबारक ताला ने आप रहमतुल्लाह अलैह को लातादाद सलाहियतों से नवाजा था। आप एक ही वक्त में एक शानदार उस्ताद, मुसन्निफ, शायर, मुकर्रर, अच्छे इंसान, आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरें ईमान को तक़वियत बख्शती हैं और ज़िंदगी गुजारने के असूल सिखाती हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर के बड़े बड़े अज़हान को मुतासिर किया, जिनमें इशफ़ाक़ अहमद, बानो कुद्सिया, डॉक्टर सुहेल और हनीफ रामे शामिल हैं। ये वो लोग थे जो ख़ुद भी गुफ्तार के गाज़ी होने के बावजूद वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की महफ़िल में बाअदब और हमतन गोश होकर दानाई के मोतियों से अपना दामन भरते थे। हज़रत वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की लातादाद किताबें हैं, जिनकी तफ़सील कुछ इस तरह से है। शब चिराग, शब राज, भरे भड़ोले, हरफ हरफ हकीकत, दिल दरिया समंदर, कतरा कतरा कुलज़म, किरण किरण सूरज, दरीचे और द बीमिंग सोल, बात से बात और गुमनाम अदीब। मैं और मेरी तरह के और कई चाहने वाले ज़िंदगी में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से ना मिल सके, लेकिन उनकी तसनीफ़ की वजह से हम उन्हें अपना मोहसिन और उस्ताद मानते हैं। आप 15 जनवरी सन 1993 को पराए लोगों के दरमियान ज़िंदगी गुजारने के बाद अपने देश वापस चले गए, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह की दूसरों को दी गई मोहब्बत और फलाह बख्शने वाली तहरीरें आपको हमेशा ज़िंदा और सलामत रखेंगी, क्योंकि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब एक ऐसे उस्ताद थे जो कि जाने के बाद भी उस्ताद ही माने जाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। आप वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताबें सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको सूफ़ीज़म और इस्लामिक स्टोरीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।